नमस्कार, मैं अनुराग शर्मा। चलिए, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जिनसे आपको डर लगता है? सोच ली, 1-2 तो सोची होंगी। उनमें से ये तो नहीं है कि किसी से मदद मांगने से डर लगता है। पर फिर भी लिस्ट में भले ही ना हो, पर हम में से बहुत कतराते हैं किसी से भी किसी भी तरह की मदद मांगने से। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि इसमें किसी तरह की एम्बैरेसमेंट होती है, या वो उन्हें ऐसे पोजीशन में रखता है कि लोग उन्हें सोचे कि वो कमज़ोर हैं या अपने आप काम नहीं कर सकते। पर हम सभी जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी को अपने जीवन में किसी न किसी दिन किसी न किसी से किसी तरह की मदद मांगनी ही पड़ती है। हम अकेले इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ है, हम सीखें कि मदद किसी से किस तरह मांगे, और इस तरह मांगे कि वो हाँ भी कहे और वो भी सेटिस्फाइड महसूस करें। चलिए आगे वीडियो में यही बात करते हैं। अब इसमें जो मदद कर रहा है उसके सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचने की क्या दरकार है? इसलिए दरकार है कि जब उसे पता चलेगा कि उसके की गई मदद से आपके किसी काम में एक डिफरेंस हुआ है, तो वो मोटिवेटेड होगा आगे भी लोगों की मदद करने के लिए। मदद मांगने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, आपको उस मदद मांगनी पड़ेगी, अपने मुंह से कहना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स देख कर लोग अपने आप स्पॉन्टेनियसली उन्हें मदद करने के लिए आएंगे और उनका काम आसान करेंगे, पर ऐसा है नहीं। पहली बात, ये बहुत हार्ड है। किसी का फीलिंग्स या इमोशंस देख के पता लगाना कि उसे मदद चाहिए, ये बहुत हार्ड है। एंड इवन इफ़ अगर उन्हें पता भी चल जाता है कि आपको मदद की ज़रूरत है, पर असल में क्या आपको दरकार है उनकी मदद की, ये उन्हें पता नहीं चलेगा। ये बहुत मुश्किल है। आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि मुझे आपकी इस चीज़ में मदद चाहिए, तभी वो मदद कर पाएंगे। अब आपने मांग तो ली, पर इसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो आपको अपने मन में रखने चाहिए ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी एक येस पाने के लिए, मदद के लिए बढ़ जाए। वो क्या है? सबसे पहली बात, स्पेसिफिक रहें अपनी मदद के लिए। किसी को भी जब आप मदद के लिए बोलें तो उन्हें स्पेसिफिक बताएं, मुझे इस चीज़ में इस कारण आपकी मदद चाहिए, इससे मुझे ये लाभ होगा, या इस चीज़ में मुझे ये करने में मदद मिलेगी। एक वेग रिक्वेस्ट कि आइए मुझे इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह हेल्प कर दीजिए या कुछ भी हो, वो काम नहीं आएंगे। बिकॉज़ कोई भी पर्सन ये जानना चाहेगा कि वो किस चीज़ में आपकी मदद करने वाला है। आप सिर्फ कह दोगे आइए मेरी मदद कीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नॉर्मली मुझे भी लिंक्डइन पे या और कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रिक्वेस्ट्स आती हैं कि किसी दिन अनुराग कॉफ़ी पे मिलते हैं, लेट्स डिस्कस हाउ कैन यू हेल्प अस, और इस तरह की, या मुझे आपकी इस प्रोजेक्ट में एक जनरल हेल्प चाहिए। आई जनरली टर्न देम डाउन। वाई? इट्स नॉट बिकॉज मैं एक बुरा इंसान हूँ या कुछ, मैं अभी भी अच्छा इंसान हूँ। अब मैं क्यों इसे नकार देता हूँ? क्योंकि एक वेग रिक्वेस्ट जिसमें मुझे पता ना हो कि मैं आपकी किस तरह मदद करूँगा या आपको मेरी किस चीज़ में मदद चाहिए, नॉर्मली इसे टर्न डाउन किया जाता है। तो इस चीज़ में एकदम स्पेसिफिक रहें, आपको किस चीज़ में कितनी मदद किसी से चाहिए। सेकेंड थिंग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कई लोग इसी में फंस जाते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि अपने रिक्वेस्ट में अपॉलजीज़, माफ़ीनामा या पैसों की लेन देन की बातें ना करें। आपको लगेगा ये आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है या आपको एक बेटर पोजीशन में डालता है, यकीन मानिए नहीं। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, आपने ये सुना होगा ज़रूर, देख यार मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आ रही है, या मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे इस तरह की मदद मांगने के लिए। दूसरा, अगर मेरे हद में होता तो मैं किसी भी दिन तुम्हारे पास नहीं आता मदद लेने, पर यार मुझे तुम्हारी दरकार है। अब ऐसी रिक्वेस्ट्स को आप क्या कहेंगे? इसमें आप सामने वाले को ऐसी पोजीशन पे दिखा रहे हो कि आप अभी इस सिचुएशन में हो तभी उनके पास मदद के लिए आ रहे हो, नहीं होता तो आप किसी भी दिन उनके पास नहीं आते मदद के लिए। अब ऐसा इंसान आपको मदद करेगा क्या अगर आप इस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे? तो किसी भी तरह की अपॉलॉजीज़ मदद मांगने के लिए ना करें। सेकेंड थिंग इज़, किसी भी तरह का ब्राइबरी या पैसे लेन देन की बात ना करें। वो एक दूसरी चीज़ होती है कि आप काम कराने के बाद अपने दोस्त को या किसी और को एक गिफ्ट दें या कोई ट्रीट दें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पर ये कहना कि यार तू मुझे इसमें मदद कर दे, या आई नीड योर हेल्प इन दैट, आई विल पे यू $500, या मैं तुम्हें 500 हज़ार रुपये दूंगा,
ये बहुत ही गलत है, बिकॉज आप और उनके बीच में एक रिलेशन है, और रिलेशन का बेसिक सिद्धांत ये है कि आप एक दूसरे की मदद करते हैं और आप जैसे ही उसमें पैसों के लेन देन लाते हैं वो एक ट्रांजैक्शन बन जाता है, बशर्ते एक रिश्ते का बेसिक नियम। अगली बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है कि किसी भी दिन मदद किसी टेक्स्ट पे या ईमेल पे ना मांगे या व्हाट्सएप ना करें, आई नीड योर हेल्प इन दिस। अच्छा, अब ऐसा करते क्यों हैं लोग? बिकॉज इट मेक्स यू लेस ऑकवर्ड, आपको ऑकवर्ड की फीलिंग से बचाता है। बट आपको क्या पता है इस ऑकवर्ड की फीलिंग से ज़्यादा ऑकवर्ड की फीलिंग क्या है? ईमेल या टेक्स्ट पे आपको नो बोलना तो ऐसा ना करें। आप अपने फ़ोन का उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें जो सबसे पहले वो जिस कारण के लिए बना था, फ़ोन मिलाएं और बात करें उनसे या वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी भी पे करें, पर फेस टू फेस या ऑडियो में लाइव होना चाहिए, टेक्स्ट पे ना करें। अब आखिरी काम क्या है? जब आपने एक रिक्वेस्ट किसी के पास किया हेल्प के लिए और उन्होंने यस कहा, आपकी मदद भी कर दी, अब लास्ट में क्या है? फॉलो अप। अब फॉलो अप आप कैसे देंगे? जब आपका काम हो जाए आप उनको कहें कि आपकी इस मदद के कारण मेरे इस काम में इतना डिफरेंस हुआ जो मैं आपकी मदद के बिना नहीं कर सकता था। अब ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो करने वाला है वो भी चाहता है उसे पता चले कि कितना डिफरेंस वो आपके काम में ला पाया या उनके कारण आपके लाइफ में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आ पाया। लोगों को लगता है कि किसी को मदद करने में जो सेटिस्फैक्शन है वो उस क्रिया को करने से ही मिलता है, पर ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। कंप्लीट सच ये है, और वो आदमी ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेगा जब उसे पता चलेगा आपके द्वारा कि उनके हेल्प के कारण आपके लाइफ में या आपके वर्क में कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलेज में कितने सारे जूनियर्स हैं जो कभी ना कभी अपने सीनियर्स को किसी ना किसी हेल्प के लिए अप्रोच करते हैं। अब उनमें से मुझे 95% लोगों को जिनका मैंने मदद किया किसी भी तरह से एकेडमिक्स में या गाइडेंस में, मुझे उनका नाम भी नहीं पता कारण ये है कि उन्होंने कभी भी फॉलो अप नहीं किया। 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद आके मुझे बताया कि भैया आपकी इस गाइडेंस के कारण मुझे बहुत हेल्प हुई, तो मुझे उनके नाम भी याद हैं आज तक, और मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ और उनसे मैं ज़्यादा प्रेरित होता हूँ किसी और को और मदद करने के लिए। बट एट लास्ट आई ऑल्सो नो कि किसी से मदद मांगना कितना मुश्किल हो सकता है कभी। क्यों? क्योंकि हमें वल्नरेबल पोजीशन में रखता है। हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें इनकेपेबल नज़र से देख रहा है कि ये काम इससे नहीं हो सकता। पर रियलिटी क्या ये नहीं है कि आज दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अकेले पूरे के पूरे काम को कर सके। हमें हर समय किसी न किसी की मदद चाहिए। सुबह से लेके शाम तक कोई भी काम हो हम अकेले नहीं कर सकते। एंड एट प्रेजेंट टाइम ये तो और ज़्यादा सामने आ रहा है ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडमिक कि हमें एक दूसरे की कितनी ज़रूरत है। हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत है, एक दूसरे के परिवार वालों की, दोस्तों की ज़रूरत है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। हम एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ सकते हैं और इस पैंडेमिक को हरा सकते हैं या अपने लाइफ के कोई भी गोल्स को पा सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें, अकेला चना घड़ा नहीं फोड़ सकता चलिए अब लास्ट में पूरे वीडियो का सार आपको 3 लाइनों में देता हूँ। जब भी आपको मदद चाहिए कहिए आपको मदद चाहिए, और ये कहिए इस तरीके से ताकि आपको सामने से हाँ मिले। लास्ट में जब आपको मदद मिल जाए तो आदमी को फॉलो अप दीजिए कि उनके मदद के कारण आपके वर्क में एक डिफरेंस आया। चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपके कुछ भी मन में थॉट्स हों, कमेंट्स हों, या कोई चीज़ आप मेरे से शेयर करना चाहते हो, नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, आप जो मन चाहे वो लिखें। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।